तो जी बेटा, a wagon is moving on the road with velocity of 54 km per hour. Brakes are applied suddenly. The wagon covers distance of 25 meter before stopping. Determine the acceleration of the wagon. अब देख बेटा, इसको समझ लें कि देखिए वैगन किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, 54 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसे यूनिट नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर ब्रेक सप्लाई की गई। ब्रेक सप्लाई करने के बाद भी उसने काफी फासला तय कर लिया। कितना? 25 मीटर फासला जो उसने फिर भी तय कर लिया ब्रेक सप्लाई करने के बाद भी। तो अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जरा गौर करें, वेलोसिटी कम होगी ना, जब ब्रेक सप्लाई हुई है तो वेलोसिटी कम हो रही है। तो बेटा जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो आपका एक्सेलरेशन डिसेलरेशन कहलाता है। फिर हम उसको डिसेलरेशन कहते हैं या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन और इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। रिटार्डेशन या डिसेलरेशन ये नेगेटिव में होता है। आगे चलें जी बेटा। अब गिवन डाटा जो है इस क्वेश्चन में वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वैगन है जो कि किलोमीटर पर आर में थी। तो हमने किलो भी खत्म करना है और भी खत्म करना है, आर को सेकंड बनाना है। तो किलो खत्म किया तो 1000 आ गया, सिंपल। ठीक है जी। और आर को खत्म किया तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये सेकंड बन गए। ठीक है जी। अब इस सारे को सॉल्व कर लें। जब सॉल्व किया तो ये 15 मीटर पर सेकंड, ये एसआई यूनिट में इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है। ये बेटा अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वैगन क्या है? देखिए ब्रेक सप्लाई हो गई है। ठीक है, जब तक रुकेगी तो वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इट मींस इस केस में आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा? वो जीरो है। और डिस्टेंस कवर ब्रेक सप्लाई करने के बाद वो 25 मीटर है। ठीक है जी। अब हमने जो फाइंड करना है, टू फाइंड एक्सेलरेशन ए, हमने फाइंड करना है। देखिए तो जरा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आपके लिए बेस्ट है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें मिसाल के तौर पर, तो वी एफ वो भी है आपके पास। ठीक है, वी आई वो भी है आपके पास, टी टी नहीं है आपके पास, एक्सेलरेशन वो भी नहीं है आपके पास। तो दो चीजें अननोन आ गई। ठीक है, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। इसी तरह से अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो बेटा एस वो भी गिवन है आपको, वी आई वो भी गिवन है, लेकिन वी एफ कहाँ पे है? वी एफ तो इस्तेमाल ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, एक तो ये भी मसला है। और ए बेटा ए गिवन है आपको, ए तो फाइंड करना है हमने। ठीक है, इसी तरह टी टी भी गिवन नहीं है, तो इट मींस ये भी नहीं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आए जरा। 2as, ए देखिए आपने फाइंड करना है, एस आपको गिवन है, वी एफ आपको गिवन है, वी आई गिवन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे जी बेटा। तो इक्वेशन हमने लिख ली, उसके बाद डाटा पुट करेंगे जी बेटा। इक्वेशन को रीअरेंज कर लें जरा, जो ए फाइंड करना है उसको इधर ही रखें और 2 और एस को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये बटे में चला जाएगा। ये आप देखो जरा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2s बन जाएगा ये कुलिया। अब वी एफ हमारे पास जीरो है, वी आई हमने अभी बनाया वो है 15 मीटर पर सेकंड, वो हमने पुट कर दिया बेटा। तो उसके बाद ये स्केयर इनके आएंगे, उसके बाद नीचे 2 वैसे का वैसे, और एस की वैल्यू 25 वो पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये -7 वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये जो स्केयर है ये माइनस का नहीं है, माइनस दरमियान में आ रहा है। ठीक है जी। तो ये 15 का स्केयर है। अब इनको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आना है वो किस में आना है? माइनस में, ये -7 आएगा। ठीक है जी। आप 15 का स्केयर लें और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 50 आ जाएगा, बटे में 50 आना है। और ऊपर 15 का स्केयर लेंगे और जो वैल्यूज आएंगे उनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आना है 4.5 आना है, और साथ ही आपने माइनस लगा देना है। तो इट मीन ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ब्रेक सप्लाई करने के बाद है, ये रुकने जा रही है गाड़ी। तो इट मीन ये रिटार्डेशन है। ठीक है, ये डिसेलरेशन है, ये कम होता हुआ है। ठीक है जी। आप ये याद रख लें बेटा, फिजिक्स में जो नेगेटिव साइन है ये ऑपोजिशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही होती है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है, जो इसका इंजन है वो इसको आगे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं